फार्मूला पकानी कोका दुयो दशम। अनुच्छेद कहां से लेकर 52 से लेकर 61 तक। हालांकि इससे इतने अनुच्छेद से एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, आप लोग के मुंह परीक्षा में आना ही है। क्वेश्चन पूछेगा 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। बाबू ध्यान देना, 52 में क्या है? पद है। कहां से लिया गया? ब्रिटेन के। कहां से? कार्यपालिका का प्रधान। निर्वाचन, निर्वाचन कोटा प्रक्रिया। कहां से क्या हुआ? कार्यकाल। कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 साल का। दूसरे क्या हुआ? दोबारा निर्वाचन। योग से क्या हुआ? योग्यता। 2 से दशा, 100 से शपथ, मोह से महाभियोग। बाबू ध्यान देना, पीयूष बाबू, पद हो गया ब्रिटेन से। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान ब्रिटेन से, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री। निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन मंडल, दोनों अलग अलग। मंडल आयरलैंड से, प्रक्रिया अमेरिका से। निर्वाचन प्रक्रिया में कैसे कैसे निर्वाचक मंडल तैयार किया गया? आयरलैंड से। कार्यकाल 5 साल का। लेकिन कहा गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल से पहले भी समाप्त हो सकता है या 5 साल के बाद भी हो सकता है। तो एक कंडीशन, ऐसा संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कहा गया कि 5 साल के अंदर में नए राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाना जरूरी है। यदि किसी कारण से नए राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं होता है तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर कितने? 6 महीने तक बने रहेंगे। अब 6 महीने के अंदर में किसी भी कंडीशन में नए राष्ट्रपति का इलेक्शन होके रहेगा, चाहे एगो विधानसभा खाली रहे, भंग रहे, या 10 को विधानसभा भंग रहे। 11वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा कर दिया गया कि एक या एक से अधिक विधानसभा भंग रहेगा, उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा और उनके इस इलेक्शन को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। किस संशोधन के द्वारा? 11वां संशोधन 1961। 11वां संशोधन 1900। क्लियर हो गया? 11वां संशोधन। अब चलो भाई, दोबारा निर्वाचन एक के तो हुआ है। प्रथम राष्ट्रपति 52 से 62, दोबारा दूसरे कार्यकाल निर्वाचन। योग्यता में क्या कहा गया? हाँ, और चलो भाई, 5 वर्षीय कार्यकाल से पहले पद कब कब खाली हो सकता है? तो कहेंगे अकाल मृत्यु हो गई, त्यागपत्र हो गया, महाभियोग लगा, अवैध निर्वाचन और अस्थायी अपंगता हो गई। क्वेश्चन से अवैध निर्वाचन की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 71 के तहत। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 71 के तहत। भैया अनुच्छेद 71 में कहा गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन के संबंध में जो विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान करता है। योग्यता में चलो बाबू, क्या कहा गया? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी, कम से कम 35 वर्ष उम्र होना जरूरी, अधिकतम की कोई सीमा रेखा नहीं है। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 15,000 रुपये किसके पास? आरबीआई के पास। किस रूप में? जमानत राशि के रूप में। जमानत जब्त कब हो जाएगा? जब कुल वैध मत का 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है तो जमानत राशि जब्त हो जाएगा। अब देखो बाबू, और कहा गया लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। दशा हुआ कि भैया जब राष्ट्रपति बन जाएंगे, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे उन पर किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं लाए, मतलब आपराधिक मुकदमा से वो मुक्त रहेंगे। कब तक? जब तक वो पद पर है। राष्ट्रपति बन जाएंगे तो भैया राष्ट्रपति भवन अलॉट कर दिया जाएगा। जाइए, वेलकम है, स्वागत है आपका, जाइए आप ऐशो आराम कीजिए। वो समझेगा कि दशा हो गया, शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। महाभियोग कहां से आया है? अमेरिका से 61 में। को समझेगा महाभियोग किस सदन में पहली बार लाया जाएगा? किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन का कम से कम 1/4 सदस्य का लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए। जिस सदन में लाना है उस सदन में भेजने से 14 दिन पहले उसकी सूचना किसको देना है? कहानी क्लियर हो गया। 62 में कहा गया आकस्मिकताओं की स्थिति में राष्ट्रपति के रिक्ति को भरने का समय। 71 में हो गया निर्वाचन विवाद। 72 में क्षमादान। 75 में राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकते हैं, संसद के सत्र का सत्रावसान कर सकते हैं और लोकसभा को
भंग कर सकते हैं। 86 में सदन को संदेश भेजने का अधिकार है। 87 में विशेष अभिभाषण है। 108 में संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। 111 में विधेयक पर अनुमति देते हैं। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जिसका जीवन काल कम से कम 6 सप्ताह अधिकतम 6 महीना, और 123 में प्यार हो जाता है। 143 में प्यार हो जाता है किससे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से किसी कानूनी मामले में सलाह लिया जाए तो राष्ट्रपति को सलाह दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति को उनकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है।